प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हम सभी को सुरक्षित लेकर के आए। और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे लिए स्वर्गीय वैभव छोड़ करके इस दुनिया में आए और हमें प्रभु आपने जीवन दिया, बहुतायत का जीवन दिया। हम आपका धन्यवाद देते हैं। और प्रभु, जब हम आपके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे मिले हैं प्रभु जी, हमारा यहाँ पे मिलना आपको पसंद आए, आपको भाए। और प्रभु जी, जो भी हम गीत भजन गाते हैं, कुछ आपकी आराधना करते हैं, आपस में मिलते जुलते हैं प्रभु, सारी बातों के द्वारा आपके ही नाम को महिमा मिले। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। एक सवाल के रूप में मैं आज का संदेश शुरू करने जा रहा हूँ। हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं? मतलब मैं ये आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता भी रहा हूँ कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं। और साथ साथ में ये सवाल भी है कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं। क्रिसमस का वास्तविक अर्थ क्या है? इस सवाल के जवाब में मैं दो बातें बताना चाहता हूं। पहली बात, बाइबल में क्रिसमस की सच्चाई, और दूसरी बात, क्रिसमस का वास्तविक अर्थ सभी लोगों के लिए अच्छी खबर है, गुड न्यूज है। दोनों पॉइंट पे मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा, फिर उसके बाद हमारी एक और परफॉर्मेंस होगी बच्चों का। गढ़वाली में एक डांस है। बाइबल में क्रिसमस की सच्चाई और क्रिसमस का वास्तविक अर्थ सभी लोगों के लिए अच्छी खबर है। हर साल दुनिया भर में लोग क्रिसमस के दिन को मनाते हैं। 25 दिसंबर को यीशु मसीह के जन्म के जश्न के रूप में मनाते हैं। ये दिन और ये पूरा महीना बहुत हर्षोल्लास का होता है। पेड़ को सजाना और घरों को सजाना और पार्टीज करना, ये सब चीजें चलती रहती हैं। ये दिन और ये पूरा महीना उपहार देने में भी लगा रहता है। इन सभी उत्सवों के बीच में आप सोच रहे होंगे कि क्रिसमस का असली मतलब क्या है, या हम क्रिसमस कि ये परंपराएं जो भी हैं वो क्यों मनाते हैं। इन बातों से यीशु मसीह का क्या लेना देना है? हमारा जीवन, दुनिया जो है वो परिपूर्णता और भरपूरी से कोसों दूर है। हमेशा ऐसी चुनौतियां जिंदगी में आती हैं, ऐसे संघर्ष जिंदगी में आते हैं जिनका हम लोग व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से सामना करते हैं। ध्यान दें, क्रिसमस की खुशखबरी ये है कि भले ही दुनिया या हमारी परिस्थितियां बदल जाएं, लेकिन क्रिसमस का जो संदेश है वो शाश्वत है, वो हमेशा एक जैसा है। क्योंकि क्रिसमस परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में है, या किस प्रकार प्रेम, आशा और आनंद देने के लिए वो इस दुनिया में आया। पहली बात, बाइबल में क्रिसमस की सच्चाई। बाइबल में क्रिसमस की सच्चाई, लूका 1 अध्याय, बाइबल में लूका की जो पुस्तक है उसका 1 अध्याय 30 और 31 में पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। प्रभु का वचन कहता है, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर है, परमेश्वर की कृपा तुझ पर है। लेकिन मैं आपको बताऊं, फिर भी मरियम के पास भयभीत होने का कारण था। और स्वर्गदूत ने मरियम को परमेश्वर के प्रेम और उसके भली योजनाओं का भरोसा उसको दिलाया। और वो क्या है वो भरोसा मैं आपको बताऊंगा। प्रभु का वचन कहता है, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वो जो पवित्र उत्पन्न होने वाला है वो किसका पुत्र कहलाएगा? किसका पुत्र कहलाएगा? परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और मैं आपको बताऊं, मरियम ने फिर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। मरियम ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया
और प्रभु यीशु मसीह की माँ बनने के आशीर्वाद के लिए वो आभारी थी। फिर उसने गीत गाया कि अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। वो गीत क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। 46 से 48 तक कहता है, तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। तो ये है क्रिसमस की सच्चाई। क्रिसमस की सच्चाई बाइबल में ये है। दूसरी बात, क्रिसमस का वास्तविक अर्थ सभी लोगों के लिए गुड न्यूज है। क्रिसमस का जो एक सच्चा अर्थ है, एक वास्तविक अर्थ है, वो सभी लोगों के लिए खुशखबरी है, वो गुड न्यूज है। और मैं चाहूंगा कि अगर कोई पढ़ सकता है माइक लेके, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसकी 10 और 11 वर्स 10 and 11। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, यस, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। यस। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, यानी कि चरवाहों के एक झुंड से कहा, जिस रात को यीशु का जन्म हुआ उस रात स्वर्गदूत ने चरवाहों से कहा, डरो मत। और फिर कहा, मैं तुम्हें एक खुशखबरी देने जा रहा हूं, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, सब लोगों में कितने लोग आते हैं? सब लोगों में सब आते हैं। तो स्वर्गदूत ने कहा, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, गुड न्यूज सुनाता हूं। ये गुड न्यूज सब लोगों के लिए है। ये खुशी की जो खबर है वो सब लोगों के लिए है। और ध्यान दें, ये आयत क्रिसमस के बारे में बाइबल की प्रसिद्ध आयतों में से एक है। ये बहुत बड़े आनंद, बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सांत्वना और प्रोत्साहन देने के लिए आया है। स्वर्गदूत ने कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। लेकिन ये खुशखबरी क्या है? ये गुड न्यूज क्या है जो सब लोगों के लिए है? भाई देवे, ये किसी किसी के लिए नहीं है, ये गुड न्यूज सबके लिए है। और वो गुड न्यूज क्या है? वर्स 11, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। कितने उद्धारकर्ता? एक उद्धारकर्ता, जो उद्धार देता है, जो मुक्ति देता है। इसलिए हम लोग ये गीत गाते हैं, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। ये है गुड न्यूज। और ये गुड न्यूज उस समय चरवाहों के लिए थी। और स्वर्गदूत ने कहा, तुम्हारे साथ साथ ये गुड न्यूज बाकी सब लोगों के लिए है, पूरी दुनिया के लिए है। ये ना केवल आनंद की बात है, ये न केवल सांत्वना की बात है, लेकिन ये बहुत उत्साहवर्धक संदेश भी है। ये बहुत उत्साहवर्धक संदेश भी है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसकी 23वीं आयत में यीशु मसीह को जब जन्म हुआ एक नाम और दिया गया है। कोई पढ़ सकते हैं या मिलनदीप पढ़े? एक कुंवारी गर्भवती होगी, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है, गॉड विद अस। यीशु मसीह का जन्म और उसका जीवन हमारे लिए खुशखबरी का संदेश है, गुड न्यूज है, क्योंकि इसका अर्थ है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। हम कभी अकेले नहीं हैं। प्रियो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी परिस्थिति कैसी है या हमारी परिस्थितियां कितनी निराशाजनक है।
बड़ी बात यह है, परमेश्वर हमारे साथ है। वह पुत्र जनेगी जिसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। आप लोग एक दूसरे से हाथ मिला के कह सकते हैं, आप अकेले नहीं हैं। नहीं, हाथ मिला के कहिएगा, आंखों में आंखें डाल के कहिएगा, आप अकेले नहीं हैं। गुड न्यूज बता दीजिएगा, परमेश्वर आपके साथ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वो संदेश है जो हमें क्रिसमस मनाने में सांत्वना और अपार खुशी देता है। मेरा क्रिसमस मनाने का कारण यही है, क्योंकि क्रिसमस की सच्चाई को हम बाइबल में देखते हैं और उसका वास्तविक अर्थ यह है, ये खुशखबरी सब लोगों के लिए है। प्रियो, सच में ये बहुत बड़े आनंद की बात है, क्योंकि यीशु मसीह हमें सांत्वना देता है, प्रोत्साहन देता है। सच में ये एक आशा और उम्मीद का संदेश है। ये आशा और उम्मीद की बात है, क्योंकि हम कभी भी अकेले नहीं हैं। हम कभी भी अकेले नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर सदैव हमारे साथ है। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारे साथ है? ध्यान दें, जब हम लोग अपने प्रियजनों के साथ उपहारों का आदान प्रदान करते हैं, और खास करके क्रिसमस सीजन पे हम लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, आदान प्रदान करते हैं, ये सारे उपहार उस उपहार को दर्शाते हैं, उस उपहार की याद में है जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमें दिया है। यूहन्ना 3:16 में प्रभु का वचन कहता है, मुझे याद है और आप लोगों को भी याद है ये वचन, कहता परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। मैं धन्यवाद देता हूं कि वहां पे कोई पर्टिकुलर कोई ग्रुप की बात नहीं हो रही है, किसी समाज की बात नहीं हो रही है, पर्टिकुलर किसी धर्म की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, ये उपहार ये है कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, हमसे प्यार किया जाता है। हम कभी भी अकेले नहीं होते हैं। इवन भविष्य के लिए भी बहुत बड़ी आशा है। कहता है वह कभी नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। फिर से एक दूसरे से कहें, आप अकेले नहीं हैं। कह दें एक दूसरे से, परमेश्वर आपके साथ है। यूं भी कह दें, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। कई बार लोगों को इस बात की चिंता होती है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मेरी कोई परवाह नहीं करता। ये चिंता की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है, परमेश्वर आपसे मुझसे प्यार करता है और आप आशावान और खुशी महसूस कर सकते हैं। आज यही क्रिसमस का सच्चा अर्थ है, यही सही क्रिसमस का सच्चा अर्थ है। इसीलिए हम लोग क्रिसमस मनाते हैं। दो विशेष बातें बाइबल में क्रिसमस की सच्चाई है, और क्रिसमस का जो वास्तविक अर्थ है वो यही है, ये खुशखबरी है जो कि सब लोगों के लिए है। और स्वर्गदूत ने कहा, मैं तुम्हें आज बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। यही कारण है हम लोग क्रिसमस मनाते हैं, उसके जन्म की खुशियों को मनाते हैं। बसने वाला यीशु तू है निराला। कहाँ बसने वाला? मन मंदिर में। इस गीत में लिखा है, जिसके मन में तू जन्म ले। धरती पे तो आज से 2000 साल पहले ले लिया है, लेकिन जिसके मन में तू जन्म ले, अविनाशी आनंद से भर दे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम लोग इस गीत को गाएंगे, इस गीत के साथ आप परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए जो भी बीज बोना चाहते हैं, जो भी आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं, हमारी सेवाओं के लिए अलग अलग प्रकार की सेवाएं हैं, उन सेवाओं के लिए जो भी आप बीज बोना चाहते हैं, आपका स्वागत है। और इस गीत में एक स्टैंजा ये भी है, हर विश्वासी प्रेम से आए, खुशी से अपनी भेंट चढ़ाए। कैसे अपनी भेंट चढ़ाए? खुशी से अपनी भेंट चढ़ाए।
है ना? परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर खुशी से देने वालों से प्यार करता है। मन मंदिर में बसने वाला यीशु तो है निराला, यीशु तो है निराला। ओ मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तो है निराला, यीशु तो है निराला। जिसके मन में तो जन्म ले अविनाशी आनंद से भर दे, जिसके मन में तो जन्म ले अविनाशी आनंद से भर दे। आदि अनंतर प्रीत रीत की जल जाएगी ज्वाला, जल जाएगी ज्वाला। ओ मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तो है निराला, यीशु तो है निराला। पाप में दुनिया डूब रही थी, परम पिता से दूर हुई थी। पाप में दुनिया डूब रही थी, परम पिता से दूर हुई थी। महिमा अपनी आप ही तज कर रूप मनुष्य ले आया, रूप मनुष्य ले आया। ओ मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम के खातिर रक्त बहाया। प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम के खातिर रक्त बहाया। क्रूस पर अपनी जान को देकर मौत से हमें छुड़ाया, मौत से हमें छुड़ाया। ओ मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। हर विश्वासी प्रेम से आए, खुशी से अपनी भेंट चढ़ाए। हर विश्वासी प्रेम से आए, खुशी से अपनी भेंट चढ़ाए। अंधकार अब दूर हुए, मन में हुआ उजाला, मन में हुआ उजाला। तू मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। तो हम लोग फिर प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे हम लोग केवल आज मिले हैं और अक्सर हम लोग हर रविवार को हमारे घर में मिलते हैं। अगर आप लोग हमारी संगति का हिस्सा होना चाहते हैं और प्रभु के वचन को सीखना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं और संडे की आराधना में आप सम्मिलित हो सकते हैं और रेगुलर आप प्रभु के वचन को और अच्छे से सीख सकते हैं और परमेश्वर के वचन का आप लोग ज्ञान ले सकते हैं। दूसरा, हमारी कई प्रकार की सेवाएं हैं, जैसे कि जवानों के बीच में सेवा होती है, जवानों को प्रभु के वचन को सिखाना और पढ़ाना और अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं देना, चाहे वो बॉयज हो चाहे वो गर्ल्स हो, तो उनके बीच में भी हमारी सेवा होती है।
और महिलाओं की अलग सेवा होती है। तो आप लोग अगर चाहते हैं तो आप लोग इस संगति का हिस्सा बन सकते हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और रविवार को आप आराधना में हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। और एक और अनाउंसमेंट है, 1 जनवरी को क्या है, 1 जनवरी को नया साल है और नए साल पे हमारे घर में आराधना है जैन प्लॉट में, और वहाँ पे हम लोग मिलेंगे सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे तक। चाय पानी के साथ में सभा का समापन रहेगा। आप सभी का स्वागत है कि आप लोग 1 तारीख को भी आइएगा और संगति का हिस्सा आप लोग बनिएगा और हम लोग आपस में मिलते रहेंगे, एक दूसरे के लिए आशीष और उन्नति का कारण हम लोग होते रहेंगे। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम सभी अपने सरों को झुका सकते हैं, अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दिया, और धन्यवाद देता प्रभु बच्चों ने जो प्रस्तुतियां दी, जो प्रोग्राम किए, उन सभी के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु अच्छे मौसम के लिए प्रभु जो आपकी ओर से हमें मिला, हम आपका धन्यवाद देते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु आए हुए सभी आपके बेटे और बेटियों के लिए प्रभु जिन्हें आप सुरक्षित लेकर के आए, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। और आपस में आपने मिलने का अवसर दिया, संगति करने का अवसर दिया, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। सचमुच में प्रभु क्रिसमस हम आपके वचन में देखते हैं और क्रिसमस का वास्तविक अर्थ यही है कि ये सबके लिए गुड न्यूज है, ये सबके लिए खुशखबरी है। जैसे कि स्वर्गदूत ने भी कह दिया, डरो मत, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में बैतलहम में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीही प्रभु है। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु वो स्वर्ग राज्य छोड़ करके, स्वर्गीय वैभव छोड़ करके प्रभु आप हमारे लिए इस दुनिया में आ गए और प्रभु आप हमारे लिए जीवन जिए और क्रूस पे प्रभु आपने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और कह दिया क्रूस पे 7 वचनों में से एक वचन कि पूरा हुआ, जो उद्धार का कार्य था वो पूरा हो गया। प्रभु आपका वचन कहता है यह बात सच और हर प्रकार से विश्वास करने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु आपके आने के लिए और यही कारण है, यही बात है, यही मुख्य कारण है कि प्रभु हम आपके जन्म दिवस को मनाते हैं क्योंकि आप हमारे लिए इस दुनिया में आए, उद्धार का कार्य करने के लिए प्रभु आप इस दुनिया में आए। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु सारे प्रोग्राम्स के लिए जो प्रभु आपके अनुग्रह के द्वारा अच्छे से हुए, और मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु हमारे संचालक के लिए प्रभु जी, और धन्यवाद देता हूँ प्रभु हमारे कलीसिया के तमाम सभी लोगों के लिए प्रभु जिन्होंने प्रभु बड़ी प्रार्थनाएं की और बड़ा आर्थिक योगदान दिया और प्रभु जी बराबर मौसम के लिए और हर चीज के लिए प्रार्थना करते रहे। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ और प्रभु आपने हम सभी की प्रार्थनाओं को सुना, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आज आए हुए सभी लोगों के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि सभी को आप उनके घरों से सुरक्षित लेकर के आए। प्रभु हम आगे मिलते रहें और आपकी महिमा करते रहें। प्रभु जी एक दूसरे के लिए आशीष का कारण, एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण आप हमें बना दें ताकि आपके नाम को महिमा मिले। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज भी आपके लोगों ने प्रभु जो अपने हाथों को बढ़ा करके आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए जो दान दिया है उस पे हम आपकी बड़ी आशीष चाहते हैं। मेरी प्रार्थना प्रभु आप अपने बच्चों के रोजगार को बनाए रखें, उनके आर्थिक स्रोत में प्रभु आप बढ़ाई करें ताकि आपके नाम को महिमा मिले। उनके नौकरियों में, उनके रोजगारों में प्रभु आप उन्हें तरक्की दें ताकि आपके नाम को महिमा मिले। प्रभु आप अपना अनुग्रह करें, हम अपने जीवनों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी जो भाई जिन्होंने प्रभु ये टेंट की सेवा दी है उनके परिवार को प्रभु आप आशीष दें। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु भाई के लिए जिन्होंने अपना साउंड दिया है प्रभु जी। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी जिन्होंने पीछे प्रभु खाना बनाने का प्रभु सेवा दी है, उन्हें भी आप आशीष दें। और प्रभु इस प्रोग्राम के पीछे जितने भी लोगों का योगदान है सभी के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद प्रभु सारी बातों के लिए। अभी जब हम भोजन के लिए जाते हैं प्रभु जी आपस में भोजन करते हुए संगति करते हैं, इन सारी बातों के द्वारा प्रभु हम आपके नाम को महिमा देते हैं। उस भोजन पे भी प्रभु हम आपके आशीष बरकत चाहते हैं। जिन यतीम गरीब लाचारों को नहीं मिला आप सभी के लिए मुहैया करें ताकि सभी खाएं, आपके नाम को धन्य कहें। धन्यवाद प्रभु जी हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता पुत्र का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन आमीन।